नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एएस सीबीएसई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फैक्टराइज, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 4 मार्क्स में आपको हर साल ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों प्लीज़ इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी कोर्स, जो सीबीएसई में भी इंक्लूडेड होते हैं और जीएस ईबी में भी इंक्लूडेड होते हैं एनसीईआरटी कोर्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ -5 क्या क्या हो सकता है। -5 का फैक्टर 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 -5 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। तो अभी हम इसको पुट आउट करेंगे। देखिए ये जो वैल्यू है p ऑफ x हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब आप देखोगे अगर इसके अंदर हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, इसको आज x माइनस 1 में ले लेते हैं, ठीक है। p ऑफ -1 में हम पुट आउट करते हैं, -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब मतलब -1 क्यूब। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर कभी भी साइन को आपको पहचानना है तो आपका अगर पावर ऑड में हो तो आपका हमेशा वो साइन माइनस में होगा। अगर आपका पावर इवन में हो तो आपका वो हमेशा प्लस में होगा। ये ट्रिक थोड़ा याद रखिएगा, ये हिंट है आपको। साइन में जो साइन होता है उसमें कभी भी आपको गलती ना हो। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 5। अब देखेंगे यहाँ पे एक ही टर्म्स जो है हमारा प्लस का 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस का 9 हम इधर लिख लेंगे। अभी सारा हमारा माइनस में, सभी को हम प्लस कर देंगे तो आप देखोगे हमारा 9 आ जाएगा। साइन बढ़ेगी, साइन बढ़ेगी कर दिए। अब प्लस 9 माइनस 9 कट जाएंगे, हमारे 0 आ जाएगा। मीन्स हमारा x माइनस 1 हियर, देयरफॉर हियर -1 इज 0। मीन्स x प्लस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा पहला फैक्टर पता चल गया, क्योंकि ये हमें जो क्वेश्चन है ये हमें क्यूब पॉलिनोमियल के बिहाफ में पूछा है, इसलिए हमको इसका फैक्टराइज करके 3 फैक्टर हमें बताने हैं। इसका आंसर 3 फैक्टर में आएगा। जो हमारा पहला फैक्टर हमें पता चल चुका है, तो अभी इसी को हम यहाँ साइड में हम कर लेते हैं फैक्टराइज, ठीक है। तो पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है। x प्लस 1, ठीक है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे
इसका रफ भी करते रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। जो हमारा x + 1 है तो हमें यहाँ पे क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, x³ + 1x² आ जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन है 1x² हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन हमारी देखना है, साइन हमारा चेंज हो जाता है, प्लस है नीचे की साइन दिखेगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखोगे तो ये हमारा कट हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हमारा 4x हो जाएगा, साइन बढ़ेगी है माइनस आ जाएगा। अब ये सारी जो टर्म्स है उसी को ऐसे ही आप एज इट इज लिख दीजिए। अब देखेंगे आप हमें कि हमारा -4x आ है, तो अब यहाँ पे दूसरा पार्ट x + 1, अब यहाँ पे क्या है -4x, ध्यान से देखिएगा -4 है, सीधा यहाँ पे आप -4 कर दीजिए, x² है, एक x ले लीजिए, तो -4 का 4 हो जाएगा, x² हो जाएगा, साइन माइनस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या लेना है, -4x। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दीजिए, क्या है हमारा -4x² -4x आएगा। अब देखिएगा, अब इसे देखिएगा, इसे काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है, अब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो हम बताते हैं काट देते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 5x आ जाएगा, साइन बढ़ेगी है, साइन बढ़ेगी रहेगी, यहाँ पे -5। अब हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, आपको x + 1 है, क्या चाहिए हमें -5, तो हम कर देते हैं -5x माइनस प्लस -5, तो यहाँ पे मीन्स -5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए -5x -5, अब दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस, अब देखो दोनों हमारे कट हो गया, 0 आ गया, मीन्स ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो आप चेक करोगे कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आया है, ये आया x² -4x -5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ चुका है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइज किया था, जिसके 2 फैक्टर में आंसर आ रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसको मैं सॉल्व करके आपको तीनों फैक्टर के आंसर लाके देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये मिटा देता हूं और ये भी मिटा देता हूं। जो हमारा आया था आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x का स्क्वायर था -4x का -5। ठीक है, अब देखेंगे आप कि 5 है, तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर तो 5 होता है, तो मीन्स हमें -4 लाना है, तो हमें यहाँ पे एक 5x लेना होगा और ये 1x लेना होगा। तो आप देखोगे तो हमारा ये -4x हमारा आ जाएगा। ठीक है, डन। तो अब इसमें हम पुट करते हैं, सारे फैक्टर को सॉल्व करते हैं। x² -5x + 1x -5। अब इसको हमें कॉमन लेना आना चाहिए, अगर हमें कॉमन लेना नहीं आएगा तो हम ये क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको हर साल, आप पिछले 10 साल नहीं, पिछले 15 साल का आप पेपर निकाल के देख सकते हैं कि
ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। पॉलिनोमियल का ये चैप्टर का क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाएगा और ये हर एक पेपर में आपको ये मिनिमम आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के, 100% मिलता है। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब इसे हम कॉमन ले लेते हैं, एक एक्स बाहर लेके एक एक्स अंदर, अब बचा यहाँ पे 5। आप देखोगे x स्क्वायर हो गया, x मतलब 5x आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा प्लस का 1, x माइनस 5 आ जाएगा। कभी भी अगर इसे चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रॉन्ग है कि राइट है, तो हमें चेक करने के लिए एक ही चीज करना है, कभी भी हमारे ये जो दो ब्रैकेट है, ये जो दो ब्रैकेट है वो हमेशा आपके सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए आपके? हमेशा आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। x माइनस 5 जो लिखा है, तो दोनों ब्रैकेट आपके सेम आएंगे, मीन्स आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है। अभी मैंने ऐसा बोला है तो ये नहीं करना कि यहाँ पे आ गया तो यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं। वीक बच्चे क्या होते हैं, पहला ब्रैकेट अगर कॉमन निकाले तो दूसरा ब्रैकेट भी कर लेते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके देखना है क्या आपका कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपका क्या आएगा x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आपका क्या आएगा x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ये आपके 3 फैक्टर आ चुके हैं, यही आंसर है। आपको इतना सारा करना पड़ेगा तब जाके आपको बच्चों ये 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।